धन्यवाद दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। जय वासुदेव। मेरा नाम राम नारायण सिंह, ग्राम बहरवारा, चतुरप्रभा। मैं यहाँ आपको वासुदेव के बारे में महिमा बताने जा रहा हूँ। इनके नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ एक श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी की शिला रूप में, और वहाँ चित्र भी उनका पूरा तरह उकेरा गया है। हनुमान स्वरूप दिखाई दे रहा है, गदा दिख रही है हाथ में, एक हाथ बायां हाथ उनका आशीर्वाद के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर हम इनको वासुदेव के रूप में देख रहे हैं। उनके नीचे यहाँ विराजमान है ये वासुदेव, जिनको हम कहते हैं ओम अश्वत्थ हुत भुग्वास गोविंद सदा प्रिय अशेषम हर में पापम वृक्षराज नमस्ते। मूले ब्रह्म तुते विष्णु शाखा नाम महेश्वरा पत्रे पत्रे देवा नाम च वासुदेवस नमो नमः। गया है वैज्ञानिक रूप में ऑक्सीजन के स्रोत भरपूर देने वाले, संसार के जीवन दाता, कितने पक्षियों के जीवन दाता ये वासुदेव इसीलिए कहे गए। इसीलिए वृक्षों में सर्वोपरि इनको महावृक्ष, विष्णु वृक्ष, बोध वृक्ष, कुछ भी नाम देने के लिए। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये ग्राम पंचायत बहरवारा में मध्य स्थान है। यहाँ पर हमें इनका परिचय यदि और जाने तो अजयगढ़ किला, अजयपाल, अजयगढ़ विकासखंड की धरती जो अजय भूम रही, और उनके आगे चलने पर बीचों बीच में एक स्थान है आगे कालिंजर किला, ऐतिहासिक महादेव नीलकंठेश्वर महाराज का स्थान। इस तरह ये बीचों बीच धार्मिक पवित्र स्थान। यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री राधा कृष्ण कुंज बिहारी महाराज जी का मंदिर है। ऐतिहासिक सनातनी माँ दुर्गा का मंदिर लगभग 700 स्थानों से पुराना यहाँ पर दिया हमको देखने में आया। और आगे हनुमान जी मंदिर साथ में। वासुदेव यहाँ पर ये भी लगभग 700 वर्षों के पुराने हमें लग रहे हैं। इनका जो तना है ये हमको समझ में आ रहा है कि लगभग कई सौ वर्ष पुराने यहाँ एक संत रहते थे, तो उन्होंने उनको रोपण किया था। इस तरह से इनकी धार्मिक महत्ता यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जनेऊ पहना रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका रूप विशेषतर ब्रह्मदेवता ब्रह्म बाबा के रूप में माना जाता है। ब्रह्म बाबा भी ऐसे आदि व्याधियों को हरने वाले हैं। यदि दैविक रूप में माना जाए तो हर तरह के भौतिक रोगों को हरने वाले हैं। किसी भी तरह का ताप दर्द यदि आपके शरीर में है, किसी तरह की जलन है, तो उसके लिए दिव्य रूप से शांत करने वाले भी होते हैं। साथ साथ औषधीय गुणों में इनके परिचय के बारे में बताने में जा रहा हूँ, इसलिए इनका परिचय देने में जा रहा हूँ कि इनका औषधीय गुण, किसी को भी उल्टी दस्त ऐसी शिकायतें, इनके कोमल पत्ते जो हैं उनके लिए रामबाण औषधि का काम करते हैं। इनकी छाल किसी भी प्रकार के चर्म रोगों में काम देती है। अन्य उपयोगी धार्मिक कृत्यों में लोग पूजते हैं इनको। इनसे तरह तरह की मन्नत मानते हैं। किसी भी का स्वरूप मान करके लोगों ने डंडे खड़ाऊं अपनी मन्नत और मानता और अपनी कल्याण की भावना को चाहते हुए, या फिर कल्याण पा करके किसी तरह से उनसे संतुष्ट होकर के ये लोगों के द्वारा पूजन किया जाता है इनका। यहाँ पर दीप जलाया जाता है लोगों के द्वारा। इस तरह से हम धार्मिक मान्यता में यदि इनको माने तो सभी तरह की मनोकामना इनके द्वारा पूर्ति होती हैं। और इनको ये हमारे भारत का प्रसिद्ध वृक्ष कहा ही गया है। लेकिन एक विशेषता इनकी ये देखिए कि यहाँ पर जो ये कई रूपों में कई तैयार होने जा रहे हैं। जबरदस्ती एकाधिकार इन दो महुआ के वृक्षों पर इन वासुदेवों ने कर लिया है। ये इनकी विशेषता देखिए। ये धीरे धीरे इतने बहुत छोटे होने के साथ साथ ये आकार लेकर के इस तरह कब्जा करते चले जा रहे हैं। ये भी देखिए किस तरह से इन्होंने इसको जकड़ रखा है। ये वासुदेव महाराज की हम अति कहें या उनकी प्रभुता का अस्तित्व स्वीकार करें। किसी दूसरी चीज पर, किसी भी चीज पर अधिकार कर लेना, अपनी जड़ें यहाँ जमा लेना, ये जड़ें नहीं थी। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। तो बहुत छोटे रूप में एक जिसके अंदर खोखला था, उस खोखले के अंदर छोटा सा
पौधा हुआ, वो पौधा धीरे धीरे जड़ें फैलाते फैलाते फिर भी नीचे जड़ों को जाने कितनी क्षति पहुंचाई होगी यहाँ के जानवरों ने, लोगों ने। लेकिन ये एकाधिकार, इनकी सत्ता, यहाँ ये भी वासुदेव, ये पंच में गिनती यहाँ भी महुआ का पेड़ रहा और इन्होंने उस महुआ के वृक्ष पर पूरा अधिकार कर लिया, स्वयं पूरा स्वरूप अपना ही बना लिया, उसका नामो निशान खत्म। अब ये बिल्डिंग है यहाँ हमारी आंगनबाड़ी केंद्र रतनपुर की, ये जो इमारत है इसके लिए भी, और इधर ये पुराना पंचायत भवन है, यहाँ पर आयुर्वेद औषधालय बहरवारा, सभी प्रकार की औषधियाँ आपको कहीं का कोई भी व्यक्ति आलय पूरे संपूर्ण भारत का आकर के यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं, देसी दवाइयाँ हर तरह से यहाँ उपलब्ध हैं। के स्थान हमारे यहाँ, हम इसलिए ये विवरण दिया हम लोग यहाँ पर कि ब्रह्म बाबा हैं हमारे यहाँ साथ में, लेकिन ये कि सती माता के स्थान, सती के नाम का सती, सती संत सूर, ये जहाँ भी होते हैं इनकी कुछ अलौकिक अलग गिनती रहती है उन स्थानों की। तो इसलिए हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ इस स्थान में, इस धरती में महत्ता रही। इस तरह यहाँ ठाकुर बाबा की स्थापना की गई थी बुंदेला रूप में, हरदौल बुंदेला हमारे दतिया के शब्द के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ राम राजा सरकार आज भी हमारे राम राजा ही हैं वहाँ के। उन राम राजा सरकार की नगरी के नाम से, ठाकुर बाबा के नाम से, बुंदेला के नाम से, वो हमारी हर तरह से रक्षा करने के लिए साथ में यहाँ ये चबूतरा रहा। इसमें छोटा सा पौधा हुआ, उसको बकरियों ने खाया, इसके बाद उसके 7 शाखा हुए, 7 शाखाएं अब एक पूरा तना बना लिया, एक वृक्ष बन गया है। ये 7 पौधे हमारे देखे हुए हैं, ये 7 पेड़। अब ये नहीं पता चलेगी कुछ दिन में तो बस यही लगेगा कि एक ही नीचे से वृक्ष है, लेकिन ये वास्तव में गिनती आप नीचे यदि चाहें तो गिनती गिन सकते हैं। नंबर 1 2 3 4, इधर 4 स्पष्ट दिख रहे हैं, ये 5वां इधर ये भी दिख रहा है, ये 5, और एक ये 6वां, और एक 7वां स्पष्ट, अभी भी 7 नीचे ये दिख रहे हैं। 7 शाखाएं नीचे से रही, 7 की ये एक होकर के अब ये कि दिव्य माने इनको, चाहे ये माने कि इन्होंने एकाधिकार यहाँ कर लिया। तो हमारी ये इमारतें, जब यहाँ विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय का अतिरिक्त कक्ष है, यहाँ पर ये अतिरिक्त कक्ष के रूप में माने, पंचायत का रोजगार सहायक सेक्रेटरी जो बैठते हैं उनके लिए कार्यालय खुला है। यहाँ पर फिर हम पुनः आ जाते हैं राधा कृष्ण मंदिर और ये अतिरिक्त कक्ष माध्यमिक विद्यालय बहरवारा। ये राधा कृष्ण मंदिर, ये भी हमारे भगवान कृष्ण के लिए एक प्रतीक या सनातन में उनकी सत्ता, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया कि मैं कण-कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ, मुझे क्यों तू भूल रहा है। इस तरह से यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भवत् भूतिर्धुरः नेत्रिमत्रिमुख। उनके सामने ये अशोक वृक्ष इतना विशाल हो चुका है, ये हमारे सामने का है। इसकी हम कल्पना करते हैं कि शायद ये भी एक दिन इतिहास में अपना नाम बनाएगा। इसकी ऊंचाई इतनी लंबाई बढ़ेगी क्योंकि इसका सीधापन ये बात का संकेत कर रहा है कि यदि कोई क्षति ना पहुंचे तो वास्तव में इसकी ऊंचाई एक दर्शनीय होगी। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मंदिर के सामने से माँ दुर्गा का स्थान और दक्षिण मुखी हनुमान जी भी यहाँ पर। उस दिन हमने एक दिन के वीडियो में बताया था अपने यहाँ के दिव्य स्थान के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में। लेकिन यहाँ भी दक्षिण मुखी हनुमान जी भी, ये भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए तथा दैवी जो हमारी दिव्य सनातन परंपरा है, दिव्य सनातन धार्मिक शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं जीवंत रखने के लिए ये भी अपना इतिहास बता रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि हम कहीं हैं अभी इस संसार में। इसलिए मैं आपको पुनः वासुदेव महाराज के उस भेग घोड़े के बारे में बताऊंगा कि जो भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, इनको कभी क्षति मत पहुंचाएं। यदि क्षति पहुंचाएंगे तो जरूर नुकसान होगा। देखिए, ये तो हित करने वाले ही होते हैं। वृक्ष हमेशा परोपकार के लिए ही धरती में जन्म लेते हैं। किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जाए। मुझे तो यही लगा करता है कि कौन से बाहरी वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला रहे हो, इंसान क्या देख रहे हो। इंसान मानवता यदि देखे तो वृक्षों से दया सीख ले तो संसार में बहुत धार्मिक स्थापना हो जाए और मानव मानव हो जाए। लेकिन बहुत
जब स्वार्थी हो जाता है इंसान, तब तो वो किसी की दया नहीं देखता। बहुत से लोग हैं कि वो बांसदेव हो, पीपल हो या नीम, जिसको भारत की रानी कहा गया है, उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये सब गलत है, इसलिए हमें आपको ये संरक्षित करने के लिए और इसके दर्शन पा कर के अपने को भी लाभान्वित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। यही मैं आपसे कहता हूँ। धन्यवाद।